सर ऊपर पैर। उतने ही धार्मिक राजा उत्तानपाद हैं, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं। बहुत समय बीत गया, इनके जीवन में एक दुख था। सर्व संपन्न थे लेकिन एक दुख था, और दुख ये था कि इनके कोई संतान नहीं। व्यक्ति हमेशा हर तरीके से खुश नहीं रह सकता, कोई न कोई उसके जीवन में दुख आता है, क्योंकि सुख दुख का जोड़ा है। ये संसार है, इसमें हर चीज का जोड़ा है, हर चीज का जोड़ा। सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है, जन्म है तो मरण है, हर चीज का जोड़ा दिन है तो हानि है। देखा कोई संतान नहीं तो बहुत दुखी रहने लगे कि सारी उम्र निकल गई। राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, जब संतान नहीं है तो विचार किया कि ये गढ़ी जो है हमारा राजभवन है, ये गढ़ी वीरान हो जाएगी, और कैसे आगे हमारे कुल को चलाने वाला कोई जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा। सोचने लगे, बहुत चिंतित रहने लगे। इनकी पत्नी जो है सुनीति बहुत पतिव्रता नारी है, हमेशा पति की सेवा में रहती है। कभी उसने ये नहीं सोचा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी रानी। बहुत सुंदर रानी सुनीति का चरित्र है, सदैव पति की सेवा में रहती है। लिखा है भागवत में, उत्तानपाद की प्रथम प्रिया क्षत्रियों में से जाती थी, वो धर्म विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। यद्यपि सुनीत के पास पटरानी का पद था, पटरानी थी, लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा कि मैं पटरानी हूं। पति की सेवा दासी बनकर हमेशा करती थी, ऐसी रानी सुनीत। लिखा है कि पटरानी का पद पाकर भी पति पर बलिहारी जाती थी, वह फूलों की सैया बाली सेवा में प्राण लगाती थी। यद्यपि सुनीत चाहती तो हमेशा फूलों की सैया पर रहती, लेकिन कभी नहीं किया ऐसा। हमेशा पति की सेवा में। नारियां महाराज चार तरीके की होती है स्त्रियां, मालूम है? चार तरीके, चार तरीके की ऐसी होती है। एक तो उत्तम और दूसरी मध्यम और तीसरी निकृष्ट। अब तीसरे नंबर पर निकृष्ट आ गई तो चौथे पे आप समझ जाओ कैसी होगी। उत्तम नारी किसे कहते हैं? पतिव्रता। पतिव्रता चाहे जैसी हो, काली हो, कजली हो, कैसी भी हो, लूड़ी हो, लंगड़ी हो, पतिव्रता उत्तम कही जाएगी। इस भारत भूमि में पतिव्रताओं का बहुत बड़ा महत्व है। नहीं, इस भारत देश को भारत माता नहीं कहा जाता, कोई देश माता नहीं है। ये नारी प्रधान देश है। नारियों का बहुत बड़ा यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है स्वर्ण अक्षरों में, और इसीलिए भारत को माता कहते हैं। माता किसी को नहीं कहा गया। और ये धर्म गुरु रहा भारत सभी देशों का।
वक्त की बात, हम लोग अपना सब इतिहास भूल चुके हैं, अपने को भूल चुके कि हम कहां से आए, कहां जाना। और मुझे भगवान ने इस भारत भूमि, सौभाग्य समझिए कि आपको भारत में जन्म मिला, सबसे पहली बात। और उस पे इतना सुंदर शरीर ऊपर वाले ने दिया है, कभी सोचा ही नहीं। क्या ये शरीर इसलिए मिला है कि हम मदनापान करें, मीट खाएं, चोरी करें, व्यभिचार करें, मनमाने कार्य करें, इसलिए मिला? इसलिए नहीं मिला। अगर हम खाने का काम करेंगे और सोच क्रिया करेंगे, लड़के बच्चे पालेंगे, तो फिर ये बताइए इतना तो काम पशु पक्षी जानवर भी करते हैं कि नहीं? जानवर भी इतना कार्य करते हैं। फिर जानवर और इंसान में अंतर क्या है? सृष्टि के रचना में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। इस मनुष्य शरीर से अच्छा कोई और शरीर है? कभी ध्यान देना, इससे अच्छा और कोई किसी योनि में किसी को शरीर मिला? लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि अगर भगवान ने मुझे इतना सुंदर तन दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, तो किस लिए, इसके क्या कार्य है, हम इसे कैसे सदुपयोग करें, कभी नहीं सोचा। रानी सुनीति उत्तम नारी है, पतिव्रता है, और उत्तम नारी वही है जो केवल और केवल अपने पति की आज्ञा का पालन करे। भगवान की भी सेवा नहीं लिखी है, किसी की नहीं, केवल पति। उत्तम नारियों का यह कार्य है, पति जो कहे उसकी आज्ञा का पालन करे, पति की ही पूजा करे, नित्य प्रति जब उठे तो केवल पति का दर्शन, पर पुरुष की बात भी नहीं करनी है, विचार भी मन में नहीं लाना है। उत्तम पतिव्रता। मध्यम वो है जो समाज और ग्राम मोहल्ले रिश्तेदारों की वजह से देखा दूनी अपने पति की इज्जत करती है, पति की भी करती है, भगवान की भी करती है। मध्यम भी ठीक है, और निकृष्ट आप जान लो को जो पति से बिल्कुल विपरीत, कोई पति की आज्ञा का पालन नहीं, पति की आज्ञा का कोई पालन नहीं, पति की कोई सेवा नहीं, मनमाने तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसी नारी के लिए घोर नरक है। कुछ करना ही नहीं, केवल पति का आदेश जो मिले उसको पूरा क्या करना, इसमें क्या कष्ट है? लेकिन मन ऐसा है जो बस में नहीं है। रानी सुनीति धर्म पर चलने वाली और हमेशा पति की आज्ञा का पालन करती है। बहुत समय बीत गया, कोई संतान नहीं हुई, तो एक दिन की बात, रानी ने अपने पति से ये कहा कि महाराज, हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो जिसके कारण हम लोगों के संतान पैदा नहीं हो रही है। बड़े गौर से सुनना, रानी सुनीति अपने पति से कह रही है कि राजन, हो सकता मुझमें कोई कमी हो और जिससे पुत्र नहीं हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, आप ऐसा करें, ये गली वीरान हो जाएगी, ये राजपाट धन धाम ये सब व्यर्थ में चला जाएगा, उम्र भी बहुत अधिक हो चुकी है, महाराज आप दूसरा विवाह कर ले। दूसरे विवाह का प्रस्ताव सुनीति ने अपने राजा उत्तानपाद से रखा। जब उत्तानपाद ने सुना तो कहा कि प्रिय, तुम ये क्या कह रही हो, कभी विचार किया? दूसरा विवाह आज के समय में परीक्षित जी, कोई नारी अपने पति से कह सकती है कि तुम दूसरा विवाह कर, कह सकती? गड़ी वीरान हो या बिल्कुल सारी लंका नष्ट हो जाए, बच्चा एक भी ना हो, चाहे जितना कष्ट झेलना पड़े, लेकिन दूसरे विवाह का प्रस्ताव कदापि नहीं दे सकते।
लेकिन रानी सुनीत कह रही है अपने पति से, आप दूसरा विवाह कर लें, हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, कम से कम ये गढ़ी जो है वीरान होने से बच जाएगी, एक कुल का दीपक आ जाएगा, और इस राजपाट है, ये भवन है सुंदर, इसमें दिया जलाने वाला कोई बालक आ जाएगा तो गढ़ी आबाद हो जाएगी। ऐसा प्रस्ताव रखा। लेकिन आज का समय कैसा है? आज का समय ऐसा है कि अच्छा खाने को मिलता है। हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने देखा होगा। पहले लोग कहते थे कि गेहूं के आटे की रोटी देखने को नहीं मिलती थी। बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं वो जानते होंगे कि कभी कभी रोटी मिलती थी, नहीं जौ बाजरा और उसकी मिलती थी, पता नहीं किसकी किसकी। अब तो बढ़िया आटा मिलता है, छना छना है, अब चक्की भी नहीं चलानी पड़ती घर में, क्योंकि व्यवस्था ऐसी कि दरवाजे पर चकिया आ गई और वहीं पीस गया, और मसाले भी पिसे आ रहे हैं, फटाफट डालो काम पाते। पहले सिलबट्टा से पीसे जाते थे, और घर का आटा माताएं बहनें चक्की से पीसती थी पहले। अब ऐसा तो कोई काम है नहीं, और अब मकान भी कच्चे नहीं रहे, ब्रांडेड फर्शें बनी है, लीपना पोतना भी नहीं पड़ता, चूल्हे उल्हे भी नहीं, गैस सिलेंडर, हर व्यवस्था है, कोई काम नहीं। सुबह उठ के केवल सोच क्रिया करो और स्नान ध्यान करके कायदा में 2-3 घंटे पूजा कर सकती है, खाना बनाने का आधा घंटा। लेकिन अच्छा खाने को मिलता है, एक भी फरमाइश अगर कर दी तो पतिदेव तत्काल पूरी करते हैं, सब समय है। लेकिन समस्या कहां पे है? पश्चिमी हवाएं जो आई उसमें पूरी तरह से हम लोग खो गए। अपना इतिहास देखा नहीं, देखा ऐसा समय आ गया, लिखा है कि कवि ने, इन माताओं बहनों का इतिहास बहुत सुंदर रहा। पहले नाम सुना होगा कैकेयी का, जिसने राजा दशरथ को जब रथ का पहिया निकलने की स्थिति में अपनी अंगुली डाल के और संग्राम किया, राजा दशरथ को निकाल दिया, प्राणों की रक्षा की। सावित्री का नाम सुना होगा आपने, अनुसुईया का नाम सुना होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही पालने में बालक बना के डाल दिए, और तीनों देवियां घूमती फिरी। कई दिनों बाद, जब बहुत समय निकल गया तो कहा ढूंढ लो आपके पति का। घमंड था देवियों को, और अनुसुईया ने एक ही क्षण में काम कर दिया। ऐसी नारियां थी, ऐसा भारत ये देश है हमारा। लेकिन हमारी माताएं बहनें अपना इतिहास भूल गई। सीता का इतिहास देखिए, 14 वर्ष वनवास सीता का नहीं हुआ था, प्रभु राम के साथ में सीता जी गई। राम का वनवास हुआ था, भाई लक्ष्मण का नहीं हुआ था, भाई भी साथ गया, ऐसा भाई था। ऐसी मैया सीता 14 वर्ष वनवास पति के साथ, जबकि राजा जनक की पुत्री थी। प्रभु राम दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके बेटे थे, चाहते तो व्यवस्था जंगल में ही कर देते जनक जी, 14,000 साल के लिए कर देते, ऐसे राजा थे। लेकिन कभी अपनी बेटी के लिए कोई नहीं, जहां पति है वहीं तुम्हारा स्वर्ग है। आज हमारी माताएं बहनें अपना इतिहास भूल चुकी हैं। देखिए 2 चीजें हैं, एक है शिक्षा और दूसरा संस्कार। लोग शिक्षित हो गए, डिग्रियां तो ले ली, लेकिन संस्कार है उनके पास। शिक्षा स्कूल मिल सकती, संस्कार कहां मिलेगा? पता, संस्कार गुरु के पास मिलेगा। अब इंग्लिश मीडियम में आप भर्ती, इंग्लिश की टांग तोड़ रहे हैं, संस्कार आए कहां से? संस्कार विहीन हो चुके हैं। शिक्षित तो हैं, एमए और बीएड बीटीसी टेट वगैरह सब किए हैं, लेकिन संस्कार है, तमीज नहीं बोलने की, बड़ों से कैसे बोला जाता है, अपने माँ बाप से कैसे बोले, भाई से कैसे बोले, कोई ब्राह्मण संत महात्मा के कैसे बोले। और सोच रहे भारत गुरु ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। जब हम लोग सुधरेंगे तभी तो हमारा देश विश्व गुरु होगा।
सब भूल गए अपना इतिहास। एक शिक्षा, एक संस्कृत भाषा है, संस्कृत भी हम लोग नहीं जानते, वो भी भूल गए। और एक संस्कृति, संस्कृति मतलब रहन सहन। एक संस्कृत शब्द है, सब्जेक्ट है, और एक सभ्यता है, संस्कृति। रहना, कैसे पहनना है, कैसे रहना, रहन सहन क्या होगा। भारत का ये पहनावा है क्या? पैंट शर्ट, पैंट शर्ट भारत का पहनावा है। अब जानकारी नहीं, और जब यही नहीं जानकारी कि हमारा वेशभूषा भारत की कैसी होनी चाहिए, चाहे कुछ पहनो, सब फैशन के जमाने में सब सर्वमान्य। पहले लोग बढ़िया कपड़ा पहन के फटी जींस से आ रहे हैं, पहले चिथड़े थड़े फट जाते थे, अब तो बिल्कुल ब्रांडेड आ रहे हैं, वो फटी फटाई दिखाई पड़ रहे हैं। बताओ और कह रही है ब्रांडेड। ये पोजीशन है हमारे देश की। कंपनी से 5 मीटर की साड़ी आती है बनके। क्या कंपनी बेवकूफ है 5 मीटर की साड़ी क्यों देती है? लेकिन वो सारी कमर में ही लपट जाती, और ये कितनी बची तो ऐसी ऊपर भी नहीं कि मांगा न बिगड़ जाए। कैसे सुधार? सुंदर शरीर दिया है भगवान ने तुम्हें। नारी को लक्ष्मी भी कहा गया है। नारी का दूसरा रूप है लक्ष्मी, और ये ग्रह लक्ष्मी है भी। भाई हम लोगों के पास देखो कुछ है कुछ नहीं, और नारी कैसी भी घर में हो तो कम से कम 1 लाख 2 लाख का जेवर पहने हो, लक्ष्मी तो है, ग्रह लक्ष्मी है। लेकिन इतना ध्यान रखना, आज जो समय चलना है अपने को भूलो मत। आप लक्ष्मी हो, ग्रह लक्ष्मी हो, बिल्कुल बात सत्य है। लेकिन अपना इतिहास थोड़ा देखो कि हम क्या हैं। आपके पहले नारियां कैसी कैसी हुई, आज सब कुछ हैं, किंतु आज बल कहाँ? कैकेयी जैसा बल, सावित्री जैसा बल, जिसने अपने पति को यमराज के हाथों से छुड़ा लिया, हिलने नहीं दिया। सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को यमराज के हाथों से छुड़ा लिया कि नहीं महाराज, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। किंतु आज वह बल कहाँ और कहाँ रहे वह काम। सत बल विद्या बल बिना पाया अब लाना। एक नारी का नाम है अबला। अबला का मतलब आमन नहीं, बला मना बल। क्या नारी के अंदर बल नहीं? अबला नाम दिया, लेकिन लक्ष्मीबाई कैसी थी? सबला, जिसने अंग्रेजों को परास्त कर दिया। क्या नहीं कर सकती हो आप? सब कुछ कर सकती हो। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप कर नहीं सकते। ध्यान रखना, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है तो इसका सदुपयोग करो। एक संत ने लिखा है, कि ईश्वर ने थोड़ा बहुत तुम्हें जो दुनिया मान प्रदान किया, जो दुनिया मान प्रदान किया, जो दुनिया मान प्रदान किया, तो उसी समय से तुमने भी अपने को लक्ष्मी मान लिया। अपने को लक्ष्मी मान लिया, अपने को लक्ष्मी मान लिया। जय हो। क्या बात है।
बहनों का स्वभाव कैसा हो गया, क्या चाह रही हैं कि दासी पी से पानी लाए, रोटी को एक रसोई हो, रोटी को एक रसोई हो, रोटी को एक रसोई हो। ये इच्छा है कि घर में एक नौकरानी भी लग जाए और खाना पीना बनाने वाली भी हमारे पतिदेव लगा दें, कुछ ना करना पड़े हमें। दासी पी से पानी लाए, रोटी को एक रसोई हो, रोटी को एक रसोई हो, रोटी को एक रसोई हो। और दिल बहलाने के लिए कोई मन चली सहेल हो, कोई मन चली सहेल हो। जय हो। रह गया शौक तुमको खाली, रह गया सोच तुमको खाली, अपनी कोठरी सजाने का, अपनी कोठरी सजाने का, अपनी कोठरी सजाने का। और श्रृंगार चित्र बनवाने का, गाने और बजाने का, गाने का और बजाने का, गाने का और बजाने का। कुछ ने पश्चिमी हवाओं में, कुछ ने पश्चिमी हवाओं में, कुछ माताओं बहनों पर ऐसी पश्चिमी हवाओं का झोंका आया है कि पूरी तरह खो गई। कुछ ने पश्चिमी हवाओं ने अपना वह साचा बना लिया, अपने वो साचा बना लिया, अपने वो साचा बना लिया। और सत को पत को पानी देकर पति का पद भक्ता बना दिया, पति को भक्ता बना लिया, पति को। जय हो। आवाज है। लज्जा आती है आज उन्हें, आती है आज उन्हें, लज्जा आती है आज उन्हें, भारत नारी कहलाने में, भारत नारी कहलाने में, भारत नारी कहलाने में। और सौभाग्य समझती है अपना क्रिश्चियन लेडी बन जाने में, कृष्ण लेडी बन जाने में, कृष्ण लेडी बन जाने में। वह आधे उठे हुए जूते, आधे उठे हुए जूते, ऐसे ऐसे जूते आजकल माताएं पहनती हैं कि कम से कम वो 6 इंच ऊंचे, अगर कहीं धोखा हो जाए तो हाथ पैर सब टूट जाए। फैशन का जमाना। वह आधे उठे हुए जूते, आधे उठे हुए जूते, बीच में उठाए फिरती है, बीच में उठाए फिरती है, बीच में उठाए फिरती है। वह 3 तान वाले छाते 3 में भुलाए फिरती है।
समय में हो गई है, कोई काम आम नहीं रहा। लेकिन ज्यादा आराम कहते हैं कि आराम हराम होती है। अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को, जब सभी सुख है तो सब भूल गई कि आराम ऐश के पर्दे में यह जीवन खोती जाती हो, जीवन खोती जाती हो, ये जीवन खोती जाती हो। हलवा पूरी खाने पर भी तुम गोबर होती जाती हो, तुम गोबर होती जाती हो, तुम गोबर होती जाती हो। जय हो। इन्हीं आरामों को स्वर्ग माने, इन आरामों को स्वर्ग माने, नरक में आपको गिरा दिया, नरक में आपको गिरा दिया, नरक में आपको गिरा दिया। अफसोस तुम्हारी है सनने, अफसोस तुम्हारी है